हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेज़र आई सर्जरी या स्पेक्स रिमूवल सर्जरी से पहले होने वाली आंखों की जो इम्पोर्टेंट टेस्ट या क्या क्या जांच जो की जाती है उनके बारे में मैं विस्तार में आपको बताऊंगा। देखिए, इन सारे टेस्ट को हम लेज़र आई वर्कअप या लेसिक वर्कअप भी बोलते हैं। स्पेक्स रिमूवल सर्जरी या लेज़र आई सर्जरी बहुत ही कॉमन हो गई है और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये सर्जरी यंग एज ग्रुप में कराई जाती है। यंग पेशेंट्स होते हैं 25 टू 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स की एज में, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आगे निकालनी है, जिनका जो सारा प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, जॉब करनी है, फैमिली चलानी है, सब कुछ करना है। और ये सर्जरी मोस्टली जो लोग करवाते हैं कॉस्मेटिक पर्पस के लिए करा रहे हैं। ये कोई आंखों की कोई बीमारी नहीं है, या कई बार कोई लोग ऐसे करा रहे होते हैं जिनकी कोई जॉब में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, आर्मी, नेवी, मिलिट्री में, कि उनको पर्टिकुलरली 6x6 या 6x9 या बेस्ट से बेस्ट विजन चाहिए, जिनकी कोई ऐसी और कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इन सर्जरी को कराने से पहले और हर एक पेशेंट के माइंड में सबसे पहला एक ही डाउट होता है कि सर, क्या ये सर्जरी सेफ रहेगी? क्या ये मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सर्जरी के बाद? और क्या कोई मेजर रिस्क तो नहीं है कि मैं अपनी आइज़ की रोशनी ना मेरी ख़राब हो जाए, क्योंकि ये एक नॉर्मल आइज़ पे की जा रही है, कोई बीमारी नहीं है। इसलिए इस सर्जरी से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए भी, एज ए डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है कि हम पेशेंट की आइज़ के इतने डिटेल्ड इवेल्युएशन करें, सारी डिटेल में टेस्ट किए जाएँ कि हम उसकी आइज़ के हिसाब से क्या उसकी आइज़ में सर्जरी पॉसिबल है या नहीं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो अनफिट है लेज़र के लिए, या कोई लेज़र के अलावा कोई और ऑप्शन जो भी स्पेक्स रिमूवल के लिए, क्योंकि आजकल खाली लेज़र नहीं होता है, स्पेक्स रिमूवल के लिए और भी काफ़ी सर्जरीज की जाती हैं, जैसे कि ICL हो गया, फेकिक लेंस इम्प्लांट हो गया, या फिर RLE या क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन हो गया। तो ये सारे प्रोसीजर्स भी होते हैं जहाँ पे कि लेज़र नहीं हो सकता स्पेक्स रिमूवल के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे और सेफ है। तो हमारा मेन एम यही रहता है कि हम उसकी आइज़ के हिसाब से देखें कि कौन सा प्रोसीजर उसका स्पेक्स रिमूवल के लिए, उसकी आइज़ के लिए सेफ रहेगा, जिसकी लाइफ अच्छी रहेगी और जो कि आगे चल के भी उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, और इमीडिएटली ड्यूरिंग द सर्जरी या आफ्टर द सर्जरी भी उसको कोई मेजर कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए इस पेशेंट्स के जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी डिटेल में किए जाते हैं, विस्तार से किए जाते हैं, और उनमें 1-2 घंटे का, 2-3 घंटे का टाइम भी लगता है। और पेशेंट को वी वांट कि पेशेंट आराम से, पेशेंस से वो सारे टेस्ट कराए। ये जो भी टेस्ट होते हैं कोई पेनफुल नहीं होते हैं, इनमें कोई हमने इंजेक्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी होती है। नॉर्मल कंप्यूटराइज्ड या बहुत ही एडवांस्ड मशीन्स पे किए जाते हैं, जिसमें कि आपने जस्ट देखना है, फोकस करना है और बटन ऑटोमेटिकली होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट अब लेज़र के दौरान किए जाते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है रिफ्रैक्शन, जिसको कि हम बोलते हैं आंखों के चश्मे के नंबर की जांच। क्योंकि जो सारी सर्जरी है वो चश्मे के नंबर पे ही बेस्ड है, तो उसको बहुत ही डिटेल में या एक्यूरेटली इवैल्यूएट किया जाता है, मल्टीपल टाइम्स इवैल्यूएट किया जाता है विद मल्टीपल मेथड्स, जिसके अंदर आ जाता है कि हम मैनुअली भी उसको रीचेक करते हैं और विद रेटिनोस्कोपी करते हैं, प्लस हमारी एक कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है जिसको हम ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर कहा जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली चश्मे का नंबर देती है। तो प्लस डॉक्टर्स की टीम भी उसको री एवेल्युएट करती है, जो भी हम चश्मे का नंबर मशीन्स के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद सेकंड टेस्ट होता है आंखों का प्रेशर की जांच, जो कि आंखों का जो प्रेशर होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, और इसको हम मेजर करते हैं हमारी एक ऑटोमेटिक मशीन, जिसको कि हम NCT या नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर बोला जाता है। इसके अंदर भी पेशेंट को आराम से कंप्यूटर में फोकस करना होता है, और ये मशीन एक एयर का पफ, हवा का पफ फेंकती है, जो कि आइज़ को टच करता है प्रेशर से, और उससे वो एक इवैल्यूएट करते हैं कि आँख के अंदर का प्रेशर क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड टेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं कॉर्निया का 3D इवैल्यूएशन, जिसको हम पेंटाकैम के थ्रू किया जाता है, या शेम प्लग इमेजिंग भी बोलते हैं इसको। देखिए, जो भी ये लेज़र सर्जरी है ये हमारे काले डेले या कॉर्निया पे ही होनी है। जो कॉर्निया है हमारा आंखों का मेन लेंस है, और लेज़र सर्जरी में हम इसी लेंस के ऊपर ही सर्जरी करके इसकी शेप को चेंज करके आपके चश्मे के नंबर को हटाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कॉर्निया का ही यही होता है, जिसको पास करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी
ये जो पेंटाकैम मशीन है ये आपकी आईज की बहुत ज़्यादा 3D कैप्चर करती है इमेजेस को और डिटेल में इवेल्युएट करके हमें आपके कॉर्निया की सारी डायमेंशन, उसकी शेप, साइज, उसकी थिकनेस, उसके बारे में एक आइडिया देती है। और उसके बाद ही हम आपको बता पाते हैं कि आपकी लेज़र सर्जरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम या वीकनेस आती है तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं स्पेक्स रिमूवल के लिए। तो इस टेस्ट में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 मिनट लगते हैं और 3D कलर मैप के फॉर्म में आपका प्रिंट आउट आता है जिसको देख के आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और उसके अलावा भी कॉर्निया के हम कॉर्नियल टोपोग्राफी और 1-2 और टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद करते हैं हम कई लोगों, जो लोग सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कराना चाहते हैं जिसको हम HDV आई डिज़ाइन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसके अंदर आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो आई डिज़ाइन 2.0 टेस्ट किया जाता है। ये जो टेस्ट है ये मशीन बहुत ही एडवांस मशीन है जो कि इसमें भी कॉर्निया की आपकी सारी इवेल्युएशन होती है, आपके टोपोग्राफी और वेव फ्रंट गाइडेड मेजरमेंट्स की जाती हैं जिससे कि आपकी आईज की इरेगुलरिटीज़ या हायर ऑर्डर अब्रेशन जिसको हम HOA बोलते हैं, वो सारी इरेगुलरिटीज़ को ये डिटेल में कैप्चर करता है जो कॉर्निया के लेवल पे होती है या इनर विजुअल एक्सिस के लेवल पे होती है। प्लस ये आपके विजुअल एक्सिस को मेजर करता है और आपके प्यूपिलरी साइज जो कि है आईज का, वो सारी चीज़ें मेजर करके प्लस आपके चश्मे के नंबर को भी ये इवेल्युएट करके एक 3D ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है इसके अंदर। तो इसको हम बोलते हैं आई डिज़ाइन वर्कअप। उसके बाद होता है आपकी आईज का ड्राई आई टेस्ट। देखिए ड्राई आईज जो है इसको भी बहुत डिटेल में देखना पड़ता है क्योंकि लेज़र आई सर्जरी के बाद ड्राई आई थोड़े से टाइम टेम्परेरी होती है, बट इसको हम काफ़ी चीज़ों से, एक तो हम मैनुअली भी इसको देखते हैं थ्रू शर्मर टेस्ट जिसके अंदर आंखों में कुछ पतली स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं जो आपकी आईज में टीयर फिल्म की मेजरमेंट करती हैं। उसके अलावा हम कुछ फ्लोरोसिन डाई या स्ट्रिप लगा के आपकी देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास और ड्राई आई की डिटेल टेस्टिंग के लिए एक 3D मशीन है जिसको हम OSA या ऑकुलर सरफेस एनालाइजर बोलते हैं, कि जो कि कई पेशेंट में रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर हम आपकी डिटेल में ड्राई आइज के अंदर आपकी लिपिड लेयर या आपके जो लिड्स के अंदर जो ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी टीयर फिल्म को ऑयल या वो सारा उनको भी डिटेल में स्कैन किया जाता है जिसको हम मीबोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद हम आपकी आइज की जो पुतली है, जो प्यूपिल को डायलेट करके डायलेटेड कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है कि आपको फंडस टेस्ट। फंडस यानी कि आपकी आंखों का पिछले पर्दे की जांच। जो आंखों का जो पर्दा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिनका हाई नंबर होता है उनकी जो आइज का साइज होता है वो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उनके जो पर्दा होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है बड़े आइज होने के कारण, जिसके स्ट्रेच होने के कारण कई बार उस पर्दे में कुछ स्ट्रेच मार्क्स या फिर कुछ एरियाज में जो एरियाज होता है पतला पतला हो जाता है, छल्ली की तरह हो जाता है जिसको हम लेटिस या होल्स बोलते हैं। और अगर आपके पर्दे में कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं जो कि फंडस या इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी टेस्ट के थ्रू हम देखते हैं जिसमें आपको आइज़ को डायलेट करके आपको लेटना होता है और डॉक्टर द्वारा देखा जाता है, तो हम आपको उसके लिए कुछ पर्दे की लेज़र या बराज लेज़र एडवाइस करते हैं लेज़र सर्जरी से पहले। और इसको हम मैनुअली भी देख सकते हैं या फिर हमारे पास जो एडवांस मशीन है जिसको हम 360 डिग्री फंडस कैमरा बोलते हैं उसके थ्रू भी किया जा सकता है। और रेयरली कई बार रेटिना की जिन पेशेंट में विजन प्रॉपर ना बन रही हो या कुछ और हमें वीकनेस हो तो हम रेटिना के जो सेंट्रल का मेन सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम फोविया बोलते हैं, उसके लिए हम OCT स्कैन भी कर सकते हैं उस रेटिना की डिटेल एवेल्युएशन में। उसके बाद होता है एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि लास्ट में मैं कहूँगा जिसको हम स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, जो कि हम जिसमें कि डॉक्टर आपका हमारा ये माइक्रोस्कोप के थ्रू डिटेल में आपका सारा इवेल्युएट करता है, आइज़ को अंदर से लेके बाहर तक सारी डिटेल में देखता है कि आपका कॉर्निया कैसा है, कोई कॉर्निया में या काली पुतली में कोई दाग, कोई निशान, कोई चोट का मार्क, या आँख के अंदर के जो लेंस है वो भी क्या है, क्लियर है, उसके अंदर कोई कैटरैक्ट या कोई और कोई धब्बे या कोई ओपेसिटीज़ तो नहीं है। उसके बाद आपके अंदर का पर्दा भी उससे देखा जाता है कि कोई पीछे की नस वगैरह वो सारी चीज़ें हेल्दी हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो लेज़र से सारे पेशेंट्स के किए जाते हैं। और उसके अलावा कई पेशेंट्स में जिनके अंदर नंबर बहुत हाई लगता है हमें, जैसे कि जिसका नंबर 8, 9, 10 से ज़्यादा है, उसके लिए भी हम एक अलग से कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसको हम ICL वर्कअप या फिर रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज वाले पेशेंट्स के लिए भी कुछ टेस्ट एडिशनल किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल बायोमेट्री टेस्ट,
जो कि हमारा ऑटोमेटिक मोड में सारी आइज़ की 3D वैल्यूएशन करके आइज़ के साइज़ के बारे में हमें बताता है। उसको हम A स्कैन या B स्कैन टेस्ट भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं, तो इन सारे टेस्ट के बाद ही हम आपको सारा डिटेल में बता पाते हैं कि आपकी आइज़ के लिए कौन सा प्रोसीजर बेस्ट रहेगा, कौन सी सर्जरी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और लेज़र की भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं उसके बारे में हम आपको उसके बाद बता पाते हैं कि आप ये चीज़ें करवा सकते हैं। उसके बाद पेशेंट की अपनी पर्सनल चॉइस रहती है कि अगर वो कौन सा टेक्नोलॉजी ऑप्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, आई होप ये जो वीडियो है ये आपके जो लेज़र से पहले जो प्री ऑपरेटिव टेस्ट जो किए जाते हैं उसके बारे में जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करेगा। तो लास्ट में मैं समराइज़ करूंगा कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है रिफ्रैक्शन, जिसमें चश्मे का नंबर चेक किया जाता है। सेकंड है इंट्राओकुलर प्रेशर या आंखों का प्रेशर, जिसको NCT मशीन के द्वारा किया जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा कॉर्निया का डिटेल्ड 3D वैल्यूएशन, जिसको हम पेंटाकैम या शिम्फलंग इमेजिंग या कॉर्नियल टोपोग्राफी के थ्रू टेस्ट करते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो टेस्ट, जो कि आई डिज़ाइन या HDV टेक्नोलॉजी वाले पेशेंट्स में किया जाता है, जो कि हमारी आइज़ की सारी आउटर कॉर्नियल या इनर वेवफ्रंट गाइडेड इरेगुलरिटीज़, विजुअल एक्सेस प्लस प्यूपिलरी साइज़ या बहुत डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है। उसके बाद आता है हमारा ड्राई आई टेस्ट, जो कि हमारे मल्टीपल मेथड से हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है रेटिना या फंडस टेस्ट, जो कि डायलेट करके पुतली को फैला के किया जाता है। और उसके बाद कुछ आते हैं हमारे रेयर टेस्टिंग, जो कि हमारे ICL वाले पेशेंट्स में किया जाता है, जिसको हम ऑप्टिकल बायोमेट्री या फिर वाइट टू वाइट मेजरमेंट्स को हम बोलते हैं, कॉर्निया के डायमीटर की मेजरमेंट्स। तो आई होप मेरा ये सारा जो है आपको वीडियो इसको विस्तार में समझाने में हेल्प करेगा। तो उसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं इसके बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।